इस वीडियो में हम एक्सेल की उन सभी बातों को, उन सभी फॉर्मूलाज को, उन सभी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हो। वीडियो के नीचे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो जो चीज़ें आपको पढ़नी हो आप उनको सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, आप सिंपली चैप्टर्स में जाओ, वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें से आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग का पार्ट ऑब्वियसली उनके लिए है जो कि एक्सेल को पहली बार चला रहे हैं या फिर इनको बहुत कम एक्सपीरियंस है। कुछ बेसिक ऑप्शंस, कॉलम्स वगैरह को चौड़ी कैसे करते हैं, कलर्स कैसे करते हैं, बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, तो कुछ बेसिक ऑप्शंस है, आप देख लो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके ऊपर टैग्स लगे होते हैं ABCD, ये सारे आपके कॉलम्स होते हैं। आप इन पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी कॉलम हाईलाइट होते हुए दिखेगी। साथ में यहाँ पर 1 2 3 4 आपके जो लिखे हुए हैं ये सारे आपके रो नंबर्स होते हैं। ये पूरी आपकी एक एक्सेल शीट है। आप जो पूरा पार्ट देख रहे हो ये पूरा एरिया आपका एक एक्सेल शीट होता है। जैसे आप MS वर्ड चलाते हो तो उसमें पेज होता है, आप पावर पॉइंट चलाते हो तो उसमें स्लाइड होती है, वैसे ही एक्सेल में आपकी शीट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आप किसी बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो, उसका कॉलम नेम और उसका जो रो नेम है वो हाईलाइट होता है। तो एक्सेल में हर सेल का एक एक नाम होता है। यहाँ पे आप जो भी बॉक्सेस देख रहे हैं उनको हम लोग सेल बोलते हैं। अब जैसे इसका कॉलम क्या है C, रो क्या है 3, तो इसका नाम हुआ C3। अगर आप ये देखना चाहो तो यहाँ पर लेफ्ट में आपको एक नेम बॉक्स मिलेगा, आप इस पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो कि हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, और अब आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक कर दो तो क्या दिखा रहा है, C3 दिखा रहा है। तो ये जो सेल का नाम है आप इसी का यूज़ करके अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज लगा सकते हो, फंक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको सेल नेम को समझना ज़रूरी है। अब रेंज क्या होती है, जब आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो तो वो रेंज कहलाती है। ठीक है, अब देखो रेंज बनती कैसे है। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कहाँ से किया, माउस को यहाँ पर रखा और यहाँ तक खींचा। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल पता होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग सेल क्या है, B3, बी का इसका कॉलम है, रो इसका 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया B3। अब यहाँ से एरो ले जा करके मैंने यहाँ कॉर्नर तक खींचा था, तो लास्ट क्या है F8। तो B3 से लेकर कितना हुआ F8। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं B3, तो आप देखो ये वाला पार्ट जो है मेरा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम कॉलन का सिंबल लगाते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं F8। तो अब आप देखो ये वाला पार्ट है सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना, रेंजेस क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 12, तो आप देखो ये 12 तक हो गया। अब मान लो कि आप कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर आपको डेटा सिलेक्ट करना है। मान लो कि आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है जितने में आपने बनाया है, तो आपने इतना कर लिया। अब मान लो नीचे 400-500 लोग का डेटा है, तो क्या आप माउस लेकर के ड्रैग करोगे? ठीक है, अगर आप माउस लेकर के ऐसे ड्रैग करोगे, ऑब्वियसली आपका टाइम जाएगा, आपसे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। इंस्टेड अगर आपको ये तरीका पता है तो आप ये काम चुटकियों में कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपने इतना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो कि आप यहाँ पे इक्वल करते हो, आपने इतना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको मान लो कि यहाँ पर 500 तक जाना है, तो लास्ट में ये जो आप 3 देख रहे हो इसको इरेज कर दो और यहाँ पे लिख दो 500। तो अब ये जो आपका डेटा है ये कहाँ तक सिलेक्ट होगा, 500 तक। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, तो खैर आगे वीडियो में आगे हम लोग फॉर्मूला लगाते वक्त भी इसका यूज़ करेंगे, बट एज अ बिगिनर कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सेल का एक और बहुत कमाल का फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो फिल फीचर। ठीक है, ऑटो फिल फीचर के पहले यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। जैसे कि मान लो कि आप एक्सेल में कभी कभार खो जाते हो। ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, आप यहाँ पर ऐसे नीचे आ गए, तो कई लोग को लगता है कि भाई हमने जो बनाया था वो तो गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पर लेफ्ट में जो रोज हैं इनको देखो। ठीक है, आपका रो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो अगर आपको इस तरीके से डिस्प्ले पे दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि आप गलती से नीचे स्क्रॉल करके आ गए हो। कीबोर्ड से Ctrl+Home दबाओ और यहाँ पर आप डिस्प्ले के टॉप पर आ जाओगे। तो कभी भी आप कुछ फाइल बना रहे हो और यहाँ पे गलती से आप ऐसे नीचे आ जाते हो, तो कोई नहीं, तुरंत Ctrl+Home दबाओ, आप आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, एंड जो लोग सीख चुके हैं उनको थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ लग रही होगी, बट बिलीव करो जो बिगिनर्स होते हैं उनको इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिल जाती है कई बार। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे ऑटो फिल दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो कोई डे, जैसे कि मंडे का MON या फिर जनवरी का जैन। अब अगर आप इसको क्लिक करोगे
और यहाँ पर कॉर्नर पे देखो, आई होप कि आपको दिख रहा हो वीडियो में, ये जो आप कोने में छोटा सा बिंदु देख रहे हो, डॉट देख रहे हो, जब आप इस पे माउस को रखते हो, बराबर कर्सर को रखते हो और जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आपका होता है फ्लैश फिल का फीचर। ये क्या करता है, किसी भी तरह के पैटर्न को, किसी भी स्ट्रक्चर को कॉपी करता है। जैसे यहाँ पे जनवरी है तो हम इसको ड्रैग करेंगे अगर, तो ये आगे भी कंटिन्यू होगा। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं 1 APR, सॉरी, एंड यहाँ पे लिखते हैं 1-APR। अब अगर हम इस पार्ट को कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। सेम नंबर पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे कि 2+2 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। एंड अगर इस पार्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा नंबर का पैटर्न है वो भी का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 2 के बाद हम यहाँ पे 4 कर देते हैं एंड अब ड्रैग करते हैं तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब मान लो कि आप कोई फाइल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपको सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप लिख नहीं सकते ना 500 डेटा या 200 डेटा, तो आप सिंपली 1 और 2 लिखो और इन दोनों को ऐसे ड्रैग कर दो, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, चलो हम इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से क्लियर में आकर के क्लियर ऑल कर देते हैं एंड इस पार्ट को भी सेम तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको पता होने चाहिए। साथ में अगर आपने MS वर्ड पहले नहीं सीखा तो जाओ पहले वर्ड सीख लो, वर्ड के बाद ये वाला पार्ट और भी बेटर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट फंक्शंस के बारे में। डेट फंक्शंस बहुत कमाल के होते हैं जो कि आपको डेट्स में हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर इक्वल करके टुडे टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और जब हम एंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पर आज की डेट प्रिंट हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कॉलम को चौड़ी भी कर सकते हो और पतली भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड आपको एक बार यहाँ पे ऐसे हैशटैग लिखा हुआ दिखेगा, इस हैशटैग का मतलब है कि आपकी कॉलम ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो आप ऐसे चौड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी तरीका है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये है आपका टुडे का फंक्शन। अब देखो फंक्शन जब भी आप लिखते हो तो वहाँ पर सिंटेक्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे टुडे लिखते हैं, आप नीचे देखो कुछ लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ पर अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ये बेसिकली जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स एक तरीके से हमें गाइड करता है कि फॉर्मूले में करना क्या, फॉर्मूला लगाना कैसे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल वी लुकअप, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप एंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है ये हमें एक तरीके से गाइड करेगा कि यहाँ पर लुकअप वैल्यू की ज़रूरत है, यहाँ पर टेबल एरर की है, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर की और यहाँ पर रेंज लुकअप की। तो पूरे तरीके से जो सिंटेक्स है वो गाइड करता है कि किस बेटर वे में फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, तो एक तरह से आपको फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जो सिंटेक्स यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको सिंटेक्स पढ़ना आ गया तो फिर आप एक्सेल की मेजॉरिटी ऑफ फॉर्मूलाज लगा सकते हो। ठीक है, एंड टुडे के बाद यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर टुडे, नाउ एंड यहाँ पर वीक डे एंड डेज 360। ठीक है, टुडे, नाउ, वीक डे, डेज 360, पहले इनकी बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम इक्वल टुडे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, तो आज की डेट आ जाती है। अगर इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर करते हैं तो आज की डेट के साथ आज का टाइम भी आ जाता है। अगर हम यहाँ पर करेंगे इक्वल वीक डे ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें मांग रहा है, सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक डेट दे देते हैं, तो डेट में मेरा ये जो टुडे से हमने डेट निकाला था वही दे देते हैं। ठीक है, कॉमा लगाते हैं एंड रिटर्न टाइप। तो देखो जो वीकडे होता है हमें बताता है कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना चल रहा है। और यहाँ पर आपसे सीरियल नंबर पूछेगा, तो कुछ लोग मंडे से गिनती करते हैं, कुछ ट्यूसडे से, कुछ वेडनेसडे से, तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम बेसिकली यहाँ से मंडे चूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पर आप देखो आंसर क्या आ रहा है 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो इसलिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अगर हम इस डेट को थोड़ा सा चेंज करें एंड रुको, इस डेट को हम खुद से लिखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4/14 है ना, 4/ यहाँ पे लिखते हैं 15/2025 एंड अब ये जो मेरी डेट है हम दे देते हैं ऊपर वाली। ठीक है, सिंपली इसको पकड़ खींच देंगे, ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो आंसर क्या आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरे दिन कर दी। और अगर आप यहाँ पे डेट चेंज करके 20 कर दोगे तो भी ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है हमारा डेज 360। ये हमें किसी भी 2 तारीख के बीच में कितने दिन है ये बताता है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे डेज 360 एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमसे बोलता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट।
ठीक है। स्टार्ट डेट में आपकी कोई भी पुरानी तारीख होती है, एंड डेट में नई तारीख होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे पुरानी तारीख कौन सी है, यहाँ पे 14 तारीख के, तो हम इसको ले लेते हैं एंड कीबोर्ड से कॉमा लगाएंगे एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पर एंड डेट मांग रहा है, तो न्यू डेट कौन सी है, 20 वाली, एंड ब्रैकेट बंद और एंटर, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 20 तारीख 14 तारीख में 6 दिन का फर्क है। बट ये फॉर्मूला और भी यूजफुल हो जाता है अगर आप यहाँ पे और भी बड़ा गैप रखते हैं। मान लो हम यहाँ पे 2020 करते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे डेज आ जाते हैं, ठीक है। ओ एक सेकेंड, ये मेरा ऑपोजिट हो गया है, हम इसे 2028 कर देते हैं। अब कितना दिखा रहा है, 1086 डेज हैं आपके, ठीक है। तो ये है आपके टुडे, नाउ, वीक डे और डे 360 का फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। ये सारे फॉर्मूलाज डेट के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जगह जगह पर यूज़ भी होते हैं। सबसे पहला है डेट डिफ, ई डेट, ईओ मंथ, वर्क डे एंड नेट वर्किंग डेज। इनका मतलब क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो डे 360 थोड़ी देर पहले हमने बात करा है, ये और डेट डिफ दोनों ही अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों की वर्किंग अलग होती है। सबसे पहले डे 360 का क्या मतलब है, आपके साल में 12 महीने होते हैं और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंक्शन है, ये हर महीने के 30 दिन कैलकुलेट करता है। और आपके 12 महीने होते हैं तो 12 3 36, ऐसे इसका नाम है डे 360। तो पूरे साल में 360 दिन में से ये काउंट करता है, ना कि 365 दिन में से। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, आप ये वाली शीट को देखो, ठीक है। हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल डेज 360 एंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड ब्रैकेट बंद। आप चाहो तो यहाँ पे मेथड भी देख सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6450, ठीक है। एंड अब हम लगाते हैं यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन इक्वल डेट डिफ। अब देखो डेट डिफ में सिर्फ हम लोग इतना ही नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस फंक्शन होता है। यहाँ पर भी स्टार्ट डेट है जिसमें कि आपको पुरानी डेट चाहिए, और एंड डेट में आपको कोई भी न्यू डेट चाहिए, ठीक है, जो नई डेट है आपके पास वो चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो पूछ रहा है कंपैरिजन यूनिट, तो देखो इसका यूज़ करके साल में कितना अंतर है, महीने में कितना अंतर है, या फिर दिनों में कितना अंतर है, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। हम यहाँ पे कॉमा करते हैं एंड अब आप यहाँ पे देखो एक आपको छोटा सा मेन्यू जैसा यहाँ कॉर्नर में दिख रहा होगा, ठीक है। रुको हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर लगाते हैं ताकि आपको दिखे ठीक से। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ठीक है, हाँ अब आपको बेटर दिखेगा। एंड यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि इतने सालों में कितने, मतलब इतने वक्त में कितने साल गुजरे हैं, एंड कितने मंथ गुजरे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर चाहिए डे के बीच में, तो यहाँ पे डे चूज़ करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। तब आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 6545। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोनों के अलग अलग सेक्टर्स में अपने अपने यूजेज होते हैं, एंड चाहो तो आप यूनिट यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मंथ लिखोगे तो मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो कितने महीने गुजरे हैं, कितने दिन गुजरे हैं, कितने साल गुजरे हैं, आप वो भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं वाई, तो आप दिखाओ यहाँ पे देख रहा है 17, ठीक है। तो इस तरीके से जो अंतर है दोनों डेट्स में, वो आप निकाल सकते हो डेट डिफ का यूज़ करके। अब अगला है हमारा ई डेट। ई डेट बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि मान लो आप यहाँ कहीं पर भी काम करते हो, कहीं पे बिल्स बनाते हो, ठीक है। आप उसको बोलते हो कि भैया आपकी जो बिल है वो मैंने बनाया है 14 अप्रैल का, ठीक है। अब आप क्या करना, 2 महीने बाद पेमेंट के लिए आ जाना। अब देखो हर महीना सेम दिन का नहीं होता है, 2 महीने का ये मतलब नहीं है कि आप एग्जैक्टली 4 तारीख को ही आओगे, ठीक है। दिन थोड़ा सा आगे पीछे होता है, क्योंकि देखो हॉलीडेज़ वगैरह भी होते हैं, संडे होता है, बहुत कुछ होता है। तो एग्जैक्टली 2 महीना कितना होता है ना, ये हम लोग को कैलकुलेट करने में इशू आता है। तो यहाँ पर ई डेट का यूज़ करके हम लोग को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब जैसे इक्वल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ई डेट एंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। स्टार्ट डेट में ऑब्वियसली कोई भी न्यू डेट हम लोग दे देंगे जो हमारी है। तो अभी के लिए मेरी न्यू डेट क्या है, ये वाली है, कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ मंथ्स। अब मान लो कि ये आपकी बिल की डेट है, अब आप बोलते हो कि भैया 2 महीने बाद पेमेंट लेने आ जाना, तो कितने तारीख को आएगा, आप यहाँ पे लिखो 2, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये एग्जैक्ट डेट निकल करके आ जाएगी। तो 2 महीने कब पूरे होंगे, 6 तारीख को, ना कि 4 तारीख को। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई 4 तारीख को पेमेंट हुई है तो अगले महीने, तो मतलब कि 5-6 महीने बाद 4 तारीख को ही पूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। जितने तारीख को पेमेंट हुई है, आपके कितने महीने बाद ड्यू डेट आएगी वो अलग होती है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एंड इसके बाद आपका आता है एंड ऑफ मंथ, ठीक है।
एंड ऑफ मंथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। हम यहाँ पर इक्वल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एंड ऑफ मंथ। एंड यहाँ पर आप देखो, आप चाहो तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी फॉर्मूला समझ सकते हो, बट कोई बात नहीं, इस पर डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट कॉमा, अब यहाँ पे आता है मेरा नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो ई ओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लिखते हैं 5 और एंटर करते हैं, तो ये क्या करेगा, महीने की जो लास्ट तारीख है वो हम लोग को प्रिंट करके देगा, एंड ऑफ मंथ। तो जैसे कि आप लिखते हो 4 महीने, कई बार होता है ना, आपको याद नहीं होता कि 30 का महीना है, 31 का, कब का है। ठीक है, तो इससे आप सिंपली लास्ट डेट को प्रिंट कर सकते हो। अब जैसे आपको चाहते हो कि आप 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी करना है। ठीक है, अब 6 महीने बाद जो भी महीना पड़ेगा, कौन सी लास्ट डेट आएगी, हम यहाँ पे लिखते हैं 6, एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पर लास्ट कितना आएगा, 31 आएगा। तो कोई भी लास्ट आपको मंथ की डेट चाहिए तो वो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, अगला आता है आपका वर्क डे। वर्क डे बहुत काम का फॉर्मूला है, ये आपको वर्किंग डेज के बारे में बताता है। अब वर्किंग डे का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी काम करते हो, अब वर्किंग देखते हो, तो हफ्ते के 7 दिन होते हैं, जिसमें कि एक आपका संडे होता है। वर्किंग डे का सिंपल मतलब है कि कितने दिन काम होता है। कोई ऑफिस है तो वहाँ कितने दिन काम चलता है, कितने दिन होता है। ठीक है, कई कई जगह पर आप देखोगे मंडे से फ्राइडे काम चलता है, कई में मंडे से थर्सडे चलता है। तो जितने दिन काम चलता है उसको बोलते हैं वर्किंग डेज। ठीक है, तो यानी एक महीने में से अगर आप संडे को हटा दो, फेस्टिवल्स को हटा दो, छुट्टियों को हटा दो, तो जो बचता है वो आपका वर्किंग डेज होता है। तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वर्क डे। ठीक है, एंड यहाँ पर स्टार्ट डेट में हम इस तारीख को ले लेते हैं। ठीक है, एंड कॉमा करते हैं। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज। तो मान लो जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन है, अब आप उसको बोलते हो कि भाई 10 दिन बाद हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। तो 10 दिन का मतलब ये नहीं कि 10 दिन नॉर्मली ऐसे, ठीक है, 10 दिन का मतलब 10 वर्किंग डे, जिसमें कि छुट्टियों वगैरह को, संडे को हटा के हम बात कर रहे हैं। सारे फाइनेंस में, सारे वर्किंग बिजनेस में ऐसे ही होता है, उनके 10 दिन का मतलब यही होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, तो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 डेज, कॉमा करते हैं। अब अगर कुछ छुट्टियाँ हैं तो आप यहाँ मेंशन करते हो, जैसे हम लिखते हैं 2 छुट्टियाँ, एंटर करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे आप कहीं पर कुछ पेमेंट वगैरह करते हो ना, और वहाँ पे रिफंड का इशू आता है, तो बोलता है ना कि आपके 5 से 6 बिजनेस डेज में रिफंड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क डे काम करता है। अब नेट वर्किंग डे बहुत कमाल का फॉर्मूला, ये आपको दिखाते हैं। नेट वर्किंग डे क्या करता है, कोई भी दो डेट के बीच में कितने वर्किंग डेज आए हैं वो आपको दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरी डेट है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। मान लो ये मेरी डेट है, ठीक है, एंड हम यहाँ पर एक पुरानी डेट लिखते हैं। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 और 1 तारीख। अब हमको देखना है कि ये जो 2 तारीख है, इन दोनों के बीच में कितने वर्किंग डेज आए हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल करते हैं, एंड यहाँ पे हम नेट वर्किंग डेज लगाते हैं, नेट वर्क डेज, एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, एंड यहाँ पर कॉमा हॉलीडेज जो भी आपको देने हो दे सकते हो। यहाँ पर एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 71 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर वर्क करती है। ठीक है, एंड आप चाहो तो यहाँ पे हॉलीडे भी मेंशन कर सकते हो, कितने दिन छुट्टी आई है। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं 12, एंटर, तो यहाँ पे आप हॉलीडेज भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वर्किंग डेज। ठीक है, तो ये भी एक मेजर फॉर्मूला है आपका डेट के सेक्टर में। ठीक है, चलो अब हम कुछ टाइम के फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, बढ़ा दो। लेकिन वीडियो का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं डे, ईयर, मंथ, टाइम, आवर, मिनट और सेकंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल करते हैं, एंड यहाँ पर कोई भी डेट लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं 4/14/2025। ठीक है, सबसे पहले डे है। डे क्या करता है, किसी भी डेट में से डे को फिल्टर आउट करता है, एंड यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं और एंटर करते हैं। और ईयर क्या करता है, किसी भी डेट में से ईयर निकालता है, बहुत सिंपल है, एंड यहाँ पे ये हमारा मंथ निकालता है। ठीक है, कोई भी मान लो तारीख लिखी है तो उसमें से ये हमें मंथ निकाल करके दे देगा। ठीक है, बट इसका एक बेटर वर्जन भी है, आप यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। हम करते हैं इक्वल टेक्स्ट, एंड यहाँ पर
क्लिक करते हैं, कॉमा करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप डेट पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद कोटेशन लगाओ। अब जैसे आपको यहाँ पे चाहिए, मान लो डे चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हो डी, काजू लगा दो, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो आ रहा है ना 14। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे ये 3 यूज़ करने से अच्छा आप सिंपली ये यूज़ कर लो, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे डी 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 तो यहाँ पे आपका मंडे आ जाएगा। एंड अगर आप 2 डी लिखोगे तो आपका वही आएगा। बट अगर यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो आपको पूरा यहाँ पे नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे वाई वाई तो आपको यहाँ पे ईयर मिल जाएगा। ठीक है, एक तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते बीच में खांसी भी आ रही है, क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे इसे थोड़ा और बेटर बनाने का। एंड यहाँ पर ये था हमारा डे ईयर मंथ का फंक्शन। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे इक्वल करते हो टाइम ब्रैकेट ओपन, अब आप यहाँ पे टाइम्स को भी लिख सकते हो। देखो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो कि अकेले तो काम नहीं करते बट कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तो कुछ छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे टाइम है, तो मान लो कि यहाँ पे 12:05 हो रहे हैं और 20 सेकेंड हुए, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पर 12:05 PM में आ गया। तो कुछ तरीके से यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, सॉरी टाइम भी लिख सकते हैं। अब अगर इस टाइम में से हमें आवर निकालना है तो हम इक्वल यहाँ पे आवर फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब सेम जैसे ऊपर डेट था वैसे ये भी है, क्लिक करके एंड यहाँ पे कॉमा करते हैं, एंड सॉरी कॉमा नहीं करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर, इक्वल मिनट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। एंड सेम यहाँ पर भी इक्वल और फिर इसके बाद सेकेंड्स एंड यहाँ पर क्लिक किया, एंटर। तो अगर इस तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑलराइट, ये थे हमारे सारे डेट और साथ में टाइम के फंक्शंस जो कि आपको एक्सेल में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर फंक्शंस थे, इतना सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इसके अलावा भी कुछ हो तो आप नीचे बता सकते हो कमेंट में, हम उन पर भी डिस्कस कर लेंगे।